तुम अपने आप को समझते क्यों? जो मन में आएगा बोलते रहोगे? ये तो ठीक नहीं कर रहा है शेखर। अपने आप को कंट्रोल में रख, वरना करना क्या? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? मुझे थप्पड़ मारकर तो मेरा मुंह बंद करवा दिया, लेकिन कल जब सारी दुनिया यही बात करेगी तो किस किस को थप्पड़ मारेगा? ये मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुझे एक थप्पड़ मारकर सच्चाई को दबा नहीं सकते शेखर। तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो। देखिए ना सर, शेखर कैसे बिहेव कर रहा है। अब हम कुछ बोल भी नहीं सकते। बोल सकते हैं, मगर किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं दे सकते। Got it? सर मैंने ऐसा Enough, देव। मुझे पहले भी तुम्हारी काफी शिकायतें मिल चुकी हैं। मेरे ख्याल से मेरे ऑफिस में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सर आप मजाक कर रहे हैं सर। मजाक तो तुम अपनी हरकतों से कर रहे हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे ऑफिस में इस तरीके की बातें होती होंगी। प्लीज यू ऑल गेट बैक टू योर वर्क। सुना नहीं तुमने? Get out of here. Get out of here. भाभी, अरे अरु, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? कहीं जा रही हो? नहीं भाभी, ये आपके लिए है। क्यों? मैं कहीं जा रही हूँ? हाँ भाभी, जब आप मैटरनिटी हॉस्पिटल जाएंगी तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें साथ ले जा सकेंगी। अच्छा? उन सब के लिए बैग मेरी तरफ से गिफ्ट। ओह, सो स्वीट। लेकिन इसे ननंद की ओर से गिफ्ट मानो या बुआ की ओर से? भाभी, बुआ का रिश्ता तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। अभी जो भी है भाभी और नंद है। अच्छा, अब जब तुमने मुझे गिफ्ट दिया है तो तुम्हें भी एक रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए ना? भाभी, इसमें फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? मैंने आपको गिफ्ट दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप भी मुझे गिफ्ट देंगे। फॉर्मेलिटी की कोई बात नहीं है। मैंने और शेखर ने वैसे ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट खरीद के रखा है। पेन और डायरी? एक जर्नलिस्ट की ओर से और क्या गिफ्ट एक्सपेक्ट कर सकती हो तुम? हाँ। और फिर मैंने भी सोचा कि यही ठीक है। इसमें तुम हर रोज अपने थॉट्स लिख सकती हो, नाप तोलकर फैसला कर सकती हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत। हाँ भाभी, इसकी मुझे बहुत जरूरत है। मैंने पहले ही आपको बहुत तंग किया है। भाभी, मेरी वजह से आपको बहुत सफर करना पड़ा। नहीं अरु, जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं है। जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। तुम प्लीज अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मत समझो। भाभी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बीता हुआ टाइम लौट कर वापस आ जाए? अरु, जो बीत गया उस पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन जो आने वाला है उसमें हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ भाभी, और उसमें मुझे बहुत सारी गलतियां सुधारनी है। क्या बात है? काम में मन नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं सर। लेकिन यूं किसी सिरफिरे की बातों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसी बातें तो होती रहती है। जानता हूं सर, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मन तो बेचैन होता ही है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन तुमने उसका जिस हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया है वैसा ही तुम्हें आगे भी करना होगा।
इट्स अ लॉन्ग वे। कोई कुछ भी कहता रहे, यू हैव टू कैरी ऑन। मेरे ख्याल से तुम्हें घर जाना चाहिए। जिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसे तुम्हारी हिम्मत और हौसले की जरूरत तुमसे ज्यादा है। हेलो जिया, बुआ जी, आप कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे जिया, तुमने तो इतनी अच्छी खबर सुना के खुश कर दिया मुझे। हाँ, लेकिन एक शिकायत है मुझे तुमसे। क्या? हाँ, अरे जब मैं वहां थी तब ये खुशखबरी नहीं दे सकती थी? हाँ नहीं रे, बहुत खुश हूं मैं सच जिया। अब उस घर की तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिया, मेरा मन कर रहा है कि अभी उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा बता, शेखर कैसा है? बहुत एक्साइटेड है। घर में सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। अरे भाई होंगे ही, आखिर उस घर का पहला ग्रैंड चाइल्ड जो आ रहा है। अच्छा सर, जरा भाभी से बात करा ना, मेरी बात नहीं हो पाई है। हाँ यही है, 1 मिनट। माँ, बुआ का फोन है। हाँ वैशाली। नमस्ते भाभी जी। भाभी, भले मैं वहां नहीं हूँ लेकिन सारे के सारे नेग लूंगी। हाँ, 4 चीजें तो अभी लिख लो आप। डायमंड ईयरिंग, शिफॉन साड़ी, इंडिया आने जाने का रिटर्न टिकट, इंडिया आने के बाद और लंबी लिस्ट दूंगी। हाँ, आखिर मेरी भाभी पहली बार दादी बनने जा रही है। भाभी, अच्छा सुनो, मैं दोबारा फोन करती हूँ, ठीक है? सबको प्यार देना मेरा। बाय बाय। हेलो। कैसे हो? अरे आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। हैदराबाद में तो बहुत अपनापन दिखा रहे थे। नेत्रा, चलो आपने पहचान तो लिया। आई एम सॉरी, लौटने के बाद मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। और बताओ, तुम्हारा मुंबई का कोई शेड्यूल नहीं बन रहा? आप कहे तो मैं स्पेशली आपसे मिलने आ जाऊं। आप तो मुझसे मिलने आएंगे नहीं। नहीं, मेरा मतलब था कि अगर मैं कहूँ कि मैं इसी वक्त मुंबई आ जाऊंगी तो क्या आप मुझसे मिलने आएंगे? ओह, मतलब आप मुंबई में ही हैं और इतनी देर से मुझे घुमा रही हैं। मुझे लगा कि आप हैदराबाद से फोन कर रही हैं। आप तो जान गए ना, तो अब आप मत घुमाइए, जल्दी से मिलने आ जाइए। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप मुंबई कब तक हैं? कब तक हूँ मतलब? आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे? नहीं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं। वो एक तो हैदराबाद से लौटने के बाद आपने मुझे फोन तक नहीं किया, और अब आप कह रहे कि आप मिलने भी नहीं आ रहे। देखिए, मिलने तो मैं आपको आऊंगा ही, और फोन ना करने के लिए तो मैं माफी मांग ही चुका हूँ। माफ तो मैं आपको तब करूंगी जब आप मुझसे मिलने आएंगे, अभी इसी वक्त, और फिर बाद में तो मैं शूट पे बिजी हो जाऊंगी। शेखर, नेत्रा, वो आओ ना शेखर प्लीज। ओके, आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए। ओके फाइन, बाय। दादी, 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 वो आ रहा है। बहुत अच्छा है। देख, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। कुछ चाहिए हो तो चंद्रकांत से मांग लेना। क्यों, आप कहाँ जा रही हो? अरे वो तमन्ना की माँ बहुत याद कर रही थी, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तुम लोग आराम से बैठकर बात करना। पर दादी, आप रहेंगी तो अच्छा होगा ना? मैं नहीं रहूंगी तो और भी अच्छा होगा। अरे तू शुक्र मना कि तुझे इतनी मॉडर्न दादी मिली है। तेरे सर पर सवार रहती ना तो पता चलता। चल मैं निकलती हूँ। एंजॉय। जी अरुषि, हाँ आइए। जी अंकल नमस्ते। जी जी, मैं वो अरुषि से मिलना चाहता हूँ। मैंने आपको पहचाना नहीं। आप हम लोग मिले हैं पहले? जी मैं वो अरु की शादी में आया था, वहीं पर। अच्छा, आप
हर्ष के दोस्त हैं और ये फूल हर्ष ने भेजे हैं। हाँ? अच्छा आओ बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरो कैसा है हर्ष? जी ठीक है। कब आ रहा है? अरे भाई उसे कहो कि हमें भी फोन कर लिया करें, हमसे भी बातें कर लिया करें। आरुषि से तो बातें होती है फोन पर। आरुषि, अरु देखो बेटा, हर्ष ने तुम्हारे लिए फूल भेजे हैं। ये क्या नाम है इनका, तुम जानती हो इन्हें? जी। ये तुम्हारी शादी में आए थे। माफ करना बेटा, शादी में इतनी बातों में उलझा हुआ था कि पहचान नहीं पाया। एनीवे, आप लोग बैठकर बातें करो, मैं चाय भिजवाता हूँ। चाय पी कर जाना बेटा। हाँ जी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कहाँ जाता? फोन तुम उठाती नहीं, मिलने तुम आती नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम अगर मुझे मिलने नहीं आओगी तो मैं सुसाइड कर लूंगा? ये सच है कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे बिना इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। राकेश, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारे फादर से मिलके लगा कि उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, या पता भी है तो ये नहीं पता होगा कि हम अब भी मिलते हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें पता चल जाए तो उन्हें दुख होगा ना? अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगी, मुझसे मिलने भी नहीं आओगी, तो शायद उन्हें पता चल जाएगा। कोई बता देगा, या फिर शायद मैं ही बता दूं। अब तो उनसे मुलाकात भी हो गई है। नहीं। और अगर जान पहचान हो जाए तो काम आसान हो जाता है, राइट? इसलिए अगली बार जब भी मैं बुलाऊं, चुपचाप चले आना। तुम्हारे लिए ये फूल लाया था, लो ना। नेत्रा, हाय। वेलकम टू द सिटी ऑफ स्टार्स। वैसे तो यहाँ पर मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन इस बार मैं खास तौर पर खुश हूँ। आपकी खुशी की कोई खास वजह होगी? है, लेकिन तुम्हें नहीं बताई जा सकती। मतलब आप जरूर कोई चैलेंजिंग रोल कर रही होगी। शेखर, आज तक मैंने इतने रोल परफॉर्म किए हैं कि अब कोई रोल मुझे एक्साइट ही नहीं करता। फिर तो जरूर कोई खास वजह होगी, सम स्पेशल रीजन। हाँ, हाल ही में मुझे एक जर्नलिस्ट मिला था, मेरे इंटरव्यू के लिए आया था। यही मुंबई शहर का था। बहुत तारीफ कर रहा था अपने शहर की। मैं तो अक्सर यहाँ काम के लिए आती हूँ, बस अपना काम खत्म करती हूँ, वापस चले जाती हूँ। इतने साल हो गए शहर को देखने का मौका ही नहीं मिला। तुम मुझे अपना शहर दिखाओगी? आपके साथ बाहर जाना तो मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। अरे, जब हम हैदराबाद में बाहर गए थे तब किसी ने मुझे पहचाना था क्या? नहीं ना। घबराओ मत, यहाँ पर भी कोई नहीं पहचानेगा। ये मेरी फील्ड है, मुझे इसमें कोई नहीं हरा सकता। आंटी कहाँ है? दादी अपनी किसी सहेली से मिलने गई है। चलो ना, हम भी कहीं बाहर चलते हैं। मैंने मुंबई की नाइट लाइफ के बारे में बहुत कुछ सुना है, आज दिखा भी दो। अभी मुझे कहीं जाना है, फिर किसी दिन प्लान बनाएंगे। वो जो हमारी इंटरव्यू रहेगी तो वो कब कंप्लीट करनी है? शेखर, मैं काम के बारे में बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, एनीवेज छोड़ो, हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन डिनर तो साथ कर सकते हैं ना? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अभी मुझे जाना होगा।
वो आपने मुझे कहा कि आप शहर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्पेशली जाके वेलकम कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। फोन पर मैं आपसे इंटरव्यू का वक्त और जगह पूछ लूंगा। बाय। अरे ये क्या, तो अब तक यही है? तुम लोग खाना खाने बाहर जाने वाले थे ना? प्लीज दादी, जले पर नमक मत छिड़किए। बेटा हुआ क्या? शेखर आया नहीं या जल्दी आकर चला गया? वो आया तो था दादी, लेकिन जो आया था वो शेखर नहीं था जो हमें हैदराबाद में मिला था। देख बेटा, तू मुझे अपने किसी फिल्म के डायलॉग मत सुना, सीधे सीधे बता कि हुआ क्या, और कुछ ऐसे जो मुझ बुढ़िया की भी समझ में आ जाए कि चक्कर क्या है। दादी, उसका बिहेवियर कुछ अलग ही था। ओहो, बस इतनी सी बात है? देख बेटा, जो लोग तेरी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करते वो भी तो बिजी हो सकते हैं ना। बस इतनी बात है कि उनकी डेट्स बुक नहीं होती। तो आपको क्या लगता है दादी, वो मुझे पसंद करता है? अरे, हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा लड़का होगा जिसमें जरा भी अकल हो तुझे पसंद ना करे? ओह, तो अब सवाल ये है कि शेखर में अक्ल है या नहीं? देख बेटे, अगर वो तुझे पसंद नहीं करता तो तेरे कहने पर यहाँ आता क्यों? हाँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। You are quite smart, दादी. Not bad. तेरे साथ रह रहकर मैं भी कुछ सीख गई हूँ ना। Not bad. मम्मी, 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 आपको पतला होने की क्या जरूरत है? आप तो पहले से ही पतले हो। ये तू क्या बोल रही है? क्यों बोल रही है डब्बो? ये जो ब्रिस्क वॉक कर रहे हो उसके लिए कह रही हूँ। खैर, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना, मैं भी करती हूँ ना आपके साथ साथ ब्रिस्क वॉक। तुझे शरीर नहीं, दिमाग पतला करने की जरूरत है। तू हर वक्त यहाँ क्या करती रहती है डब्बो? कहाँ? यहाँ मेरे कमरे में। लो मम्मी, ये भी कोई सवाल हुआ क्या? ये मेरा घर है, आप मेरी मम्मी हो। मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी? आप क्या करते रहते हो यहाँ? मैं अपनी बेटी के घर में उसे उसका राजपाट दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, दिलाओ ना, परेशान क्यों कर रहे हो? एक तो खाना भी नहीं खाया मैंने। अच्छा खैर छोड़ो, मैं ये पूछने आई थी, आज मैं आपके पास सो जाऊं? तू हर वक्त क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है? तेरे सारे घर वाले मुझे एक बुरी औरत समझते हैं। हैं? चुड़ैल। हाँ, और अगर तू मेरे साथ रहेगी ना तो तेरी इमेज को भी खतरा है, इसलिए तू यहाँ से जा। मैं तो बुरी हूँ और मुझे तो करना ही है बुरा काम। शायद शेखर आया और मेरी बात करने का वक्त भी। रुक्मणी जी, आप अभी तक सोई नहीं? वो शेखर जो नहीं आया अभी तक। सच, माँ बाप का मन तो हमेशा बच्चों में ही लगा रहता है, इसीलिए मैं भी इतनी परेशान हूँ। सच पूछिए तो मुझे भी नींद नहीं आ रही है। पूजा तो आपने कल ही की रखी है ना? तो अरुषि के ससुराल वाले, आनंद भाई साहब और लोग भी होंगे। हाँ, इसी बात को लेके मैं बड़ी परेशान हूँ। जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी। आप किस किस को चुप करवाएंगी? आप बार बार वही बात क्यों शुरू कर देती है? क्योंकि मैं इस घर की शुभ चिंतक हूँ। अब आप मानिए या ना मानिए, मैंने हमेशा इस घर की भलाई चाहिए। अब आप क्या इस बात की गारंटी ले सकती हैं कि और लोगों के दिमाग में ये शक नहीं आएगा? जिया के साथ जो कुछ हुआ है, ये बात किसी से छिपी तो नहीं है ना? कल पूजा के वक्त अगर किसी ने पूछ लिया, क्या ये बच्चा वाकई पांडे खानदान का है, इसी घर का है,
तो आप क्या जवाब देंगी? जरा सोचिए, इस घर की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी ना।